नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मणिपुर में 8 मार्च से सभी जगह आवाजाही शुरू हो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मांग। उत्तराखंड के चमोली हादसे में घायल 50 लोगों को बचाया गया, 4 की मौत। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट के अंदर गोलीबारी, पेशी पर आए युवक पर फायरिंग। नई दिल्ली में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार पचौरी के नेतृत्व में मोदी नगर चौराहे पर उनकी अगवानी की गई और भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में पूर्व विधायक सुनील जैन, गुड्डू राजा बुंदेला सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां धौरा पेट्रोल पंप के निकट आपसी विवाद में दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवनगढ़ निवासी सोनू शनिवार रात्रि घर से मोटरसाइकिल लेकर आया था। पेट्रोल पंप पर उसका 2 युवकों से विवाद हो गया, जिसके बाद उक्त दबंगों ने सोनू को गोली मार दी। घटना देख स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और दबंगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए JN मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं, और ये घायल व्यक्ति कौन है आपको? ये मेरा छोटा भाई है। मैं जीवनगढ़ में 10 नंबर गली में रहता हूँ, पानी के प्लांट के पास। मैंने इसे काम पर भेजा था साइड पर, दोनों भाइयों को। ये पहली तरफ से आ रहे थे तो ये पेट्रोल ख़त्म हो गया था इनका। करीब यहाँ पे 4 खंभों पे पेट्रोल पंप जो बना है, वहाँ पे उन्होंने मेरे पास आके फ़ोन करा, भैया पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में और तुम जो है ऑनलाइन कर दो पैसे। मैंने कहा बेटा मैंने ऑनलाइन तो है ना, मैं चल 4 खंभों पर मैं आ रहा हूँ। मैं गया वहाँ पे तो मैंने इसमें अपने भाई में जो है थोड़ा सा चिल्लाया, मैंने तू बेटा तू ये देखता ना कि गाड़ी पे पेट्रोल है ना है, और प्लस तू ऐसे लेके भाग जाता है गाड़ी कहीं पे भी। कम से कम ये तो देख ले करो, तुम्हारी गाड़ी है तो कम से कम पेट्रोल जो उसमें पड़वाओ। तो मैंने उसमें अपने भाई में चांटा मारा था, तो वो लड़का आया था नशे में था और मैंने उसमें अपने भाई में चांटा मारा तो उसने मुझ में चांटा मारा उस लड़के ने। वो लड़का पता ना कौन था, मुझे तो नाम नहीं मालूम उसका। 2 बंदे थे वो, तो वहाँ पे हमारी हाथापाई हुई, मतलब मुँहचोदी सी हो गई। वो तो उसने सामान निकाला, एक फायर वहाँ पे करा, तो वहाँ से हम भागे तो उसने हमें चाय की खोखे पे पकड़ के जब मेरे भाई में ऑन द स्पॉट गोली मारी। कहाँ लगी आपके भाई की गोली? कोक पे। क्या गोली लगी? एक गोली लगी है। ये गोली घटना किस जगह की है? घटना तो ऐसी है कि एक्चुअली क्या है कि वो जो है अभी गंभीर हालत में है। नहीं, आपके भाई की जो गोली मारी है वो जगह कौन सी जहाँ गोली मारी? पेट्रोल पंप के बराबर में। कहाँ पर? जगह का नाम क्या है? पेट्रोल 4 खंभों के पास ही। ये कौन सा थाना पड़ता है वहाँ का? कुआरसी थाना पड़ता है, धौरा चौकी है। तो मौके पर पुलिस आई थी? जी पुलिस आई थी हैंड टू हैंड। फिर पुलिस आई थी हैंड टू हैंड, और उसने जो पब्लिक ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें जो है पब्लिक ने पकड़ के उन्हें दे दिया पुलिस वालों को। हाँ पुलिस ने दोनों को हिरासत में जी लिया? जी। तो जानते हो आप उन दोनों को? नहीं मैं नहीं जानता उन्हें। तो आपके साथ हाथापाई क्यों करी उन्होंने? मैं अपने भाई को चिल्ला रहा था ना, वो नशे में थे वो लौंडे जो थे, वो आके मुझ पे जूझ पड़े। उन्होंने पहले एक हवाई फायरिंग करी है, फिर हम वहाँ से भागे आए उन्हें लेके, फिर रास्ते में पेट्रोल पंप से आगे जाते में जब फायरिंग करी है। तो मौके से पकड़ ली गई? मौके पे पकड़ ली गई पब्लिक ने। कंडीशन कैसी कहाँ है? अभी गंभीर हालत में मेडिकल में है। चल रहा है? हाँ पिचार चल रहा है उसका, क्या दवा नाम है वगैरह। आपके भाई का? सोनू। सोनू पिताजी का? अंसार। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जीवनगढ़ 10 नंबर गली, थाना कौन सा लगता है? कुआरसी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हुई दर्दनाक मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी ये बस हरिद्वार जा रही थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा पुल के पास हुई हादसा।
आज दिनांक 1/3/2025 को सुबह 6:30 बजे के आसपास एक बस जिसका नंबर AS 01RC 9649 है, जो गुजरात भावनगर की है, वो श्रद्धालुओं को लेकर भावनगर से अयोध्या गई और अयोध्या से हरिद्वार के लिए जा रही थी। तभी बरेली में बिलवा पुल के ऊपर बस ने ओवरटेक करते हुए पीछे से एक ट्रैक्टर और ट्राली में टक्कर मार दी, जिससे टक्कर के पश्चात उसमें दो व्यक्ति हुए, जिसमें एक आशू भाई भावनगर के रहने वाले हैं और दूसरे आशीष भाई पुत्र घनश्याम, ये भी भावनगर के रहने वाले हैं। इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 अन्य व्यक्ति सुनील पुत्र भावजी, विनोद पुत्र दामोदर, इंदुमती पत्नी दामोदर, ये घायल हो गए, जिनको नज़दीकी अस्पताल राधिका व नवोदय में भर्ती कराया गया और इलाज चल रहा है। तथा शेष श्रद्धालुओं को, जिसमें 47 लोग थे, उनको बस की व्यवस्था कराते हुए हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया। बस व ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है और शव का पंचायतनामा कराते हुए PM के लिए भिजवा दिया गया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हेलीपैड। राहस मेला में पहुंचे CM मोहन यादव, सिद्धि विनायक मंदिर में किए दर्शन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। क्षेत्र के अंदर नदी जोड़ो अभियान ताप्ती मैया को जोड़ करके एक और नदी जोड़ो अभियान में चलने वाले हैं। एक और नदी जोड़ो अभियान, वो सारी नदी जोड़ो अभियान मिला करके अब 1 करोड़ लाख हेक्टेयर जमीन अपनी सिंचाई करेगी। 1 करोड़, अभी 48 लाख हेक्टेयर थी, अब डबल करने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारे अपने सरकार के माध्यम से किसानों के लिए, अभी माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच बोल रहे थे, अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता, उसकी फसल की कीमत मिल जाए, लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए, लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाते तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए। हमारे किसान केवल खेती नहीं करेंगे, अरे फसलों की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी में फैक्ट्री लगाने का अधिकार और उससे आगे बढ़ करके अभी दूध उत्पादन को लेकर भी आप तो भाग्यशाली हो, आपको गोपाल भार्गव जी को ही आना। अरे गोपाल कौन है? आप सब गोपाल हैं, जिन जिन के घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे गोमाता को पाले वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर वो कुल है कि नहीं है? तो हमारी सरकार के द्वारा ये गाय के कुल के नाम पर गोकुल बनाते हुए इस प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध होता है, मध्य प्रदेश में 9%, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गांव वालों की आय बढ़ाने के लिए, अपने घर के अंदर बच्ची को दूध मिल जाए तो अपने आप उसकी पौष्टिकता भगवान कृष्ण के समान वो बाल कृष्ण बन जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश के अंदर हजारों साल से दूध और दही की नदियां कहा करती थी, ऐसे में दूध उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने निर्णय किया है कि अपने 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था, 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोस रहे, अरे अब तो सरकार बन गई 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे, लेकिन
गए साल खर्चा था 2400 में, इस साल खर्चा 2600 रुपए में हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, 2600 रुपए कम नहीं होता। और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले साल ही 2700 के बाहर गेहूं खरीदेंगे, ये भी पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता। हमने 5 साल का बोला था, लेकिन 2 साल में 2700 के बाहर जाएगा गेहूं हमारा। और केवल गेहूं नहीं, आपको चावल भी 2000 रुपया हेक्टर, उसका बोनस भी अपनी सरकार के द्वारा देंगे। ये निर्णय भी आपके द्वारा किया गया। आपके यहाँ चावल नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन जहां होता वहां का आनंद मना लो भाई। धूमधाम से कहीं का भी किसान उसकी जिंदगी बनते, इससे अच्छी बात क्या। लेकिन अभी और आगे बता रहा हूं, लेफ्टा कितने लोगों, लगभग 90,000 बच्चों, 75% से ऊपर कांग्रेस के एक नेता ने बुला के अपने भतीजे को लैपटॉप दिलाया और झूठा किया कि लैपटॉप नहीं दे रहा, हमने दे दिया, हमने दे दिया। मालूम पड़ा कि भैया तुमने जिसको दिया तेरे भाई भतीजे को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ये हमारी सरकार का कलेजा है। डंके की चोट पूरे प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बंटवाया, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और केवल लैपटॉप नहीं, स्कूटी जब बच्चों को दे रहा है, इसमें कह रहा है 1,75,000 रुपए मिले। मैं भी चौंक गया, 1,75,000 कैसे हुए? उन्होंने कहा 1,10,000 की तो स्कूटी, बिल्कुल ठीक है। फिर 25,000 का लैपटॉप हो गया, भैया 1,25,000 तो हो ही गया। और उन्होंने कहा बाकी हमको 50,000 आपकी छात्रवृत्ति मिली। ये है आपकी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के पास इन योजनाओं का हिसाब। हमसे ज्यादा वो बोल रहे, अपनी सामने बोल रहे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, अभी हमने सरकार बनने के समय तय किया था कि हमारी 5 साल में अपनी आर्थिक विकास दर डबल की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अभी इसी साल हमारे राज्य का बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला, 4 लाख करोड़ से ऊपर। लेकिन ये हमारे कांग्रेसी मित्रों को रोज समझाता हूं, भैया तुम्हारे बाप धो के परेशान है, तुम आपको चुप रहो। लेकिन ये ऐसे चालाक है, ऐसी झूठी कहानी बनाते। आप बताओ, भोपाल में जब गैस कांड हुआ तो गैस कांड में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाप इनने किया, जिनने कारखाना चलाया उसको परमिशन भी इनने दी। लापरवाही से कारखाना चलाने दिया, लापरवाही इतनी कि मरने वाले मर गए। इतनी मोटी चमड़ी के थे, कायदे से जो फैक्ट्री का मालिक था, इतनी बड़ी घटना घट गई, उस एंडरसन को पकड़ लेते। लेकिन उस एंडरसन को भगाने के लिए इनने अपना हवाई जहाज दिया, ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बाद भी कहते अरे आप तो कचरा जलाओगे। अरे भैया तुम्हारे बाप जला रहा कचरा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां वरिष्ठ विधायक शैलेंद्र कुमार जैन के प्रयासों से 2 सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इनके निर्माण हेतु टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विधायक जैन ने बताया कि हम नगर में 2 अलग अलग स्थान पर 8-8 करोड़ की लागत से 2 भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित जिलाधीश महोदय का आप सबकी गौरवमय उपस्थिति में धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जगह आप लंबे समय से देख रहे हैं, बड़ी गौरवमय उपस्थिति है। आज प्रकाश भैया जी दिख रहे हैं, कैट के समस्त साथी लोग दिख रहे हैं, साहित्यकार उमाकांत भैया, पूरी टीम। और ये आज का कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज के कार्यक्रम में सागर नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं, ये पीएटी विभाग के द्वारा संधारित जगह थी, उनके आधिपत्य में थी, लेकिन मुझे लगता था कि इससे श्रेष्ठ जगह नहीं हो सकती। मैंने बारंबार जिलाधीश महोदय को निवेदन किया और जिलाधीश महोदय ने कुछ नियमों का पालन किया और कुछ हमारे आग्रह को देखते हुए कुछ नियमों को शिथिल किया और ये जगह हमें उपलब्ध हो पाई। इसके लिए मैं सम्मानित जिलाधीश महोदय श्रीमान संदीप बिहार महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले इसका आधा हिस्सा मिल रहा था, फिर 3/4 हिस्से पे सहमति बनी और फिर फाइनली जिलाधीश महोदय ने, चूंकि सागर की आवश्यकताएं वो भी समझते हैं, ये पूरा का पूरा प्रांगण इस कार्य के लिए देने के लिए सहमति जताई है। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सम्मानित हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति को बहुत सुदृढ़ बनाने वाले हमारे ऐसे पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानित विकास सहवाल जी हमें बीच में उपस्थित है। आयुक्त नगर पालिक निगम सम्मानित राजकुमार खत्री साहब और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद सम्मानित मनोज जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनोज जी का भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सम्मानित सलीम जी, सम्मानित पार्षदगण, MIC के वरिष्ठ सदस्यगण, समय कम है, सबके नाम नहीं लूंगा, बहनों भाइयों, मंचासीन समस्त अतिथिगण, एक बात ध्यान में आपके दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वर्ष हमें सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय ने 15 करोड़ की राशि विशेष निधि जैसी उन्होंने देने का वचन दिया था और उस 15 करोड़ से सागर शहर के 48 वार्डों में मंगल भवन बनाने की हमारी जो कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए वो लगभग 15-16 करोड़ रुपए की राशि बहुत उपयोगी हुई और 48 में से 32 वार्डों में मंगल भवन बन के तैयार हो गए हैं। ये सागर के लिए एक बड़ी उपलब्धि। अगले वर्ष फिर विशेष निधि के लिए हमारे नए मुखिया सम्मानित मोहन यादव जी से आग्रह किया। मैंने कहा कि मेरी इच्छा है, सागर में कुल एक जमाना था, सागर में कोई रविंद्र भवन के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे लोगों को शायद ध्यान भी ना हो। रविंद्र भवन के अलावा हमारे पास पद्माकर सभागार है, हमारे पास विश्वविद्यालय का गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम है, BMC में एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, BMC के लिए मैं उसके लिए सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वो ऑडिटोरियम बनके तैयार है, लेकिन उसमें कुछ फर्नीचर पिक्चर्स का प्रॉब्लम है। उसका भी हमने एक निवेदन आपसे किया है, आप कृपा करके उस पर भी ध्यान देंगे तो हमारा वो ऑडिटोरियम भी चालू हो जाएगा। और ये हमारा लगभग 400 सीटर ऑडिटोरियम जो है, इसको बनाने में उतना समय नहीं लगेगा। 2026 में यहाँ पे आप लोग इस ऑडिटोरियम का उपयोग करने लग जाएंगे, ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगले वर्ष के लिए मेरी पुनः कार्य योजना है कि हर वार्ड में या वार्डों का क्लस्टर बना के
ऐसे हम हर स्थान पे एक खेल का मैदान डेवलप करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के खेलने के लिए मैदान बहुत संकुचित हो गए, खेल के मैदानों की कमी है और हम जानते हैं कि इन खेल के मैदानों का कितना महत्व है। इस नाते इस बार का हमने जो प्रपोजल दिया है आप सबसे पूछ के, और ऐसे लगभग 15-20 खेल के मैदान जिसमें बेसिक सुविधाएं सारी उपलब्ध होंगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप सबका आशीष, आप सबका मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहेगा, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद है मुझे। अब मैं चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं आपके उनके बीच में बहुत व्यवधान नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक पड़ाव है, एक सुखद पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल के लिए आप और हम अभी और आगे चलेंगे। कहा है कि अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च 2025 से, जबकि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 3 मार्च 2025 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान और परिश्रम की ही परख नहीं है, बल्कि संयम और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हासिल होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के थाना कौसीकला से है, जहां पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को मय हरियाणा मार्गा से 15 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। NH-19 पर पुलिस चौकी कोटवन के सामने दिल्ली से आगरा लेन पर चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है और तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई। नशे की समस्या के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्त, जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को 3 महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश दिया है। इस बीच जाप पुलिस ने शनिवार को पूरे राज्य में नशा विरोध घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। मोहाली, फिरोजापुर, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, बठिंडा और तरनतार सहित कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का एक ये रिजॉल्व है कि नशे के खिलाफ एक लड़ाई सारे पंजाब में शुरू की गई है, जो ड्रग्स को खत्म करने तक लगातार जारी रहेगी। आज इसी सिलसिले में सारे पंजाब के जो हमारे 3 कमिश्नरेट्स हैं और 25 जिले हैं, उन सब में साइमल्टेनियसली हम कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस अपने हॉटस्पॉट्स के करा रहे हैं। 250 के करीब हमारे हॉटस्पॉट्स आज चेक किए जा रहे हैं और चंडीगढ़ से सीनियर अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है इन सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए और इसको लीड करने के लिए। जो भी इनके रिजल्ट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। मैंने आपको बताया सारे पंजाब के 28 हमारे जो 3 कमिश्नरेट्स और 25 जिले हैं और साथ में 250 से ऊपर जगह आज साइमल्टेनियस। पंजाब के तरनतारन जिले में शनिवार सुबह एक मकान की छत गिरने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे पंडौरी गोला गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मकान की हालत खराब थी और छत पर कुछ बेकार सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से छत ढल गई। घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो जरा छत जी डिग पई है
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਸੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਆ? ਟੋਟਲ 5 ਮੌਤਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ? ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ आया हूं, मैं हॉस्पिटल आ गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।